प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को एक नए दिन में प्रवेश कराया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी है, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसके कोई हद नहीं। इतना ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। हम उसके ऊपर ईमान लाएं, हम उसके ऊपर विश्वास लाएं, तब हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलते हैं तब हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और आज वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर तरस खाता है। मेरे दोस्तों, वो हम पर तरस खाता है, हमें परिस्थिति में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमको देखकर तरस खाता है, उन कुचले हुए लोगों को देखकर तरस खाता है, उन बंदियों लोगों को देखकर तरस खाता है। प्रभु उन पड़े हुए जो गरीबी में हैं, तकलीफ में हैं, चिंताओं में हैं, बोझ से दबे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वो तरस खाता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाए और परमेश्वर के वचन को देखें। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? वचन में ऐसा लिखा है, मरकुस सुसमाचार 34 पद में ऐसा लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सी घटना है? ये उन 5000 लोगों को खिलाया जब वो लोग बड़े भूख और प्यास के साथ प्रभु के चरणों में बैठे थे, प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे, और प्रभु को उन भीड़ को देखकर तरस आया कि ये लोग प्रभु के कितने भूखे और प्यासे। क्योंकि वचन में लिखा है, जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं उनको प्रभु तृप्त करेगा। मेरे दोस्तों, जब हम भूख और प्यास प्रभु के लिए करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए तड़पते हैं, तो प्रभु हम पर तरस खाता है। जब हम प्रभु के सामने नम्र हो जाते हैं, जब प्रभु के सामने दीन हो जाते हैं, तो प्रभु हम पर तरस खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कई लोगों के ऊपर उन्होंने तरस खाया, उनको तरस आया क्योंकि लोग कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, गुलामी की अवस्था में है। ऐसे लोगों के ऊपर मेरा खुदा तरस खाता है। उन पाप में गिरे हुए लोगों के ऊपर वो तरस खाता है। मेरे दोस्तों, ये जब वो दिन ढलने लगा, सांझ होने लगी, तो उसको तरस आया, ऐसा लिखा है। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, हमारा बैठना व्यर्थ नहीं जाता है। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं बड़े भूख और प्यास के साथ, प्रभु हमें खाली हाथ नहीं लौटने देता। प्रभु को पता है कि प्रभु ऐसे लोगों को वो खाली नहीं जाने देगा। उसको पता है कि मैं इन लोगों को खाली नहीं जाने दूंगा। उनको पता है कि मैं इन लोगों को मैं भूखे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उनको पता था कि ये कब से मेरे चरणों में बैठे हैं, कब से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, यदि हम सचमुच में अगर भूख और प्यास के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं, हमें खाली हाथ कभी लौटने नहीं देगा। यदि आप कोई आशा लेकर आते हो प्रभु के चरणों में, कोई चीज को लेकर आते हो, चीज का मतलब कोई आशा लेकर आते हो कि मेरी ये कमी है, खुदा इस कमी को पूरा कर, प्रभु आपको खाली हाथ लौटने नहीं देगा। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, एक नगर था, वहां पर जा रहे थे, वहां पर विधवा औरत थी और उसका एक ही बेटा मर गया। उसके तड़पन को देखा खुदा ने, यीशु ने उसके रोने पीटने को देखा। वो रो रही थी, उसका एक ही बेटा था, वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आया। उसने अर्थी को छुआ और उस अर्थी को जगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा खुदा महान है। उस याईर की बेटी जो 12 साल की थी, वो मर गई, उसके ऊपर तरस खाया उसने, उसको छुआ और उसी घड़ी वो चंगाई को प्राप्त की। मेरे दोस्तों, यदि आप भूख और प्यास के साथ प्रभु के चरणों में आते हो, जब भूख और प्यास के साथ प्रभु के नजदीक में आते हैं, प्रभु हम पर तरस खाता है। उन कुचले हुए लोगों के ऊपर तरस खाता है, जो बेरोजगारी में पड़े हैं उनके ऊपर तरस खाता है, जो सचमुच में बीमार में तड़प रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वो तरस खाता है। वो हम पर तरस खाता है, हम पापियों के ऊपर तरस खाता है, हम मूर्खों के ऊपर वो तरस खाता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएं मेरे दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं आशा लेकर, भरोसा लेकर, प्रभु यीशु मसीह आपके भरोसे को, आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। आपकी आशा अंत में पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे विषय में कल्पनाएं करता हूं, मैं सोचता हूं
वो हानि की नहीं लेकिन कुशल की सोचता हूँ, और वो तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं, तुम्हारी आशा पूरी होगी, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, तेरे जो काम तूने किया उसका फल मिलने वाला है। जब हम उसके चरणों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में दीन कर देते हैं, प्रभु हमारे ऊपर तरस खाता है। मेरे दोस्तों, ये है एक सच्ची मुलाकात। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु हमारे ऊपर तरस खाता है। उन लोगों के ऊपर उसने तरस खाया जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुन रहे थे। उस मरियम के ऊपर उसने तरस खाया जो उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर की वचन को सुन रही थी। और मार्था को उसने क्या कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, लेकिन इस मरियम ने उस भाग को चुन लिया, ये कभी किसी रीति से उससे छीना नहीं जाएगा। ये जो भाग उसने चुन लिया है, ये कभी किसी रीति से छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है जब उसके चरणों में हम सचमुच में भूख और प्यास के साथ आते हैं, जब सचमुच में हम उस भेड़ के समान आते हैं जो नम्र और दीन होता है। मेरे दोस्तों, यीशु के ऊपर ईमान लाइए, यीशु के ऊपर भरोसा रखिए, यीशु के ऊपर आशा रखिए। प्रभु आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, प्रभु आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा, प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा। हालेलुया। उन भीड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया, आज हमारे ऊपर तरस खाता है। मेरे दोस्तों, आप कितने भी परेशान में क्यों ना हो, प्रभु के ऊपर भी ईमान लाइए। हो सकता आपने कई बार प्रार्थना की होगी, हो सकता कई बार प्रभु के चरणों में आए होंगे, लेकिन आज आप नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आइए, ईमान लेकर आइए प्रभु के ऊपर। वो प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा। बड़े भूख और प्यास के साथ आज आप बैठिए, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा, प्रभु आपके ऊपर जरूर तरस खाएगा। मेरे दोस्तों, उस विधवा औरत के ऊपर उसने तरस खाया। वो रो रही थी, तड़प रही थी, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आया और उस अर्थी को छुआ, चंगी हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु आपके छुटकारे को देने जा रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, आपके ऊपर प्रभु तरस खाने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से गिड़गिड़ाएं, एक आशा और उम्मीद के साथ प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा। उस भीड़ के समान हम प्रभु के चरणों में आए। उस भीड़ ने प्रभु के वचन को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया, उन्हें तृप्त करके भेजा। वो आत्मिक रीति से भी उन्हें तृप्त किया और शारीरिक रीति से भी उन्हें तृप्त किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, शारीरिक रीति से भी हमें तृप्त करेगा और वो हमें आत्मिक रीति से भी हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। आपकी स्थिति को वो बदल देगा, आपकी परिस्थिति को वो बदल देगा। आज प्रभु यीशु मसीह के आप पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी किसी रीति से खाली हाथ लौटने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके ईमान को कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशा और आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप ईमान लाइए। प्रभु यीशु मसीह आज आपको शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से, दोनों रीतियों से आपको तृप्त करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हालेलुया। आपकी शारीरिक रीति अगर परिस्थिति है, आपकी बेरोजगारी है, आपकी कमजोरी है, आपकी तकलीफें हैं, आज वो खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। यदि आप आत्मिक रीति से कमजोर हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको अभिषेक करने जा रहे हैं, आपको तृप्त करने जा रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं, आपको अभिषेक करने जा रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार भीड़ को उसने तृप्त किया, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से तृप्त किया, यीशु मसीह ने उसे तृप्त किया। आज आपको यीशु मसीह तृप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज आप उस मरियम के समान बैठिए। जो मरियम के समान बैठिएगा तो प्रभु कहता है उसको, ये किसी भी रीति से ये भाग को कभी कोई इसे छीन नहीं सकता, किसी रीति से वो भाग को खोल नहीं सकता। हालेलुया। यीशु तरस खाने वाला प्रभु है। वो यीशु हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सबके ऊपर तरस खाता है, जो कुचले हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो शांति नहीं उनके अंदर, उनके ऊपर वो तरस खाता है। हालेलुया। आज मेरे दोस्तों, आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ,
और नम्रोदीन होकर आइए, प्रभु के ऊपर ईमान रखिए। प्रभु आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महिमा को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो सचमुच में तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु, जो सचमुच में भूख और प्यास के साथ बैठे हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके भूख और प्यास को मिटाइए परमेश्वर, उनको तृप्त कीजिए परमेश्वर, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से। ओ पिता परमेश्वर, आप तृप्त कीजिए। यीशु मसीह, आप उनको तृप्त कीजिए। हालेलुया। किसी परेशानी में हो परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। जिसके बेरोजगारी है वो बेरोजगारी दूर हो जाए, जिसको सर्विस की जरूरत है वो सर्विस में उसे मिल जाए परमेश्वर, जिसको पिता परमेश्वर घर बनाना है उसको घर बनाने के लिए तो सहायता और मदद कर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर, आप यहोवा ईरे हैं जो प्रबंध करते हैं, आप यहोवा राफा है जो चंगाई देते हैं, आप यहोवा शालोम है जो शांति देते हैं, आप यहोवा शम्मा है जो हमेशा साथ में रहते हैं, यहोवा आप निश्चय हैं जो हमें जय का झंडा देते हैं। हालेलुया। खमा बाबा रशकनला रथिनला दादा नला रा बाबा बाबा रशकनला रथिनला रा। यीशु मसीह, आप हमें तृप्त करने वाले खुदा, यीशु मसीह आप हमें तृप्त कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह तृप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। ओ रबा न संदा रबला रदा दादा नला रा बाबा रशकनला रथी। यीशु मसीह आप तृप्त करने वाले परमेश्वर, आप तरस खाने वाले परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाई बहनों के लिए जो सचमुच में पिता परमेश्वर रोज प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर जिनकी प्रार्थनाएं निवेदन है उन सबको मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, प्रभु आपके ऊपर तरस खाने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशा को, आपके भरोसों को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। यीशु मसीह जिस प्रकार तूने उस भीड़ को तृप्त किया प्रभु, आज तेरे लोगों को तृप्त कीजिए, आज तेरे लोगों को आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए। हर बेरोजगारी, हर उलझन, हर घबराहट यीशु मसीह के नाम से आज खत्म होने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो क्लेश में दबे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो संकट से दबे हुए हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, शैतान की तरफ से कुचले हुए लोग हैं। यीशु मसीह के नाम से आज उनका छुटकारा होने पाए, आज उनका छुटकारा होने पाए, आज उनका छुटकारा होने पाए। यीशु के नाम से उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पिता परमेश्वर बोझ से दबा हुआ है, जो तकलीफ में दबा हुआ है, जो उजड़ा हुआ परिवार है। यीशु मसीह के नाम से आज उनका खंडरों को भर दीजिए, उस उजड़े हुए परिवार को फिर से बसाइए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उस परिवार के ऊपर तरस खाइए खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ओ पिता परमेश्वर, हर प्रकार का क्लेश, हर प्रकार का संकट, हर प्रकार की मुसीबतें यीशु मसीह के नाम से तूने खत्म कर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तूने तरस खाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, तूने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और उस एक लौते पुत्र ने हमसे भी प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे दिया, और उसने हम पर तरस खाया, हम पापियों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह, हम तेरे ही हाथों में हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तूने हमारे ऊपर तरस खाया और हमारी प्रार्थनाओं को, गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना निवेदन है उन सबको मैं तेरे पवित्र हाथों में फिर से लाता हूँ, और उन्हें आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। हमारे देह, प्राण, आत्मा, जीवन को हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं खुदा। आपने हमारी प्रार्थना को जवाब दे दिया, तूने हमारे ऊपर तरस खाया, तू हमारे ऊपर तरस खाता है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम जो बोझ से दबे हुए लोग थे, हमको तूने विश्राम दिया, शांति दिया, तसल्ली दिया, और आपने हमारे बोझ को हल्का कर दिया। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला यीशु है। वो तरस खाता है हमारे ऊपर, क्योंकि उसने भीड़ के ऊपर तरस खाया। वो भीड़ प्रभु के चरणों में बैठी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आत्मिक रीति से और शारीरिक दोनों रीतियों से उन्हें तृप्त करके भेजा। हालेलुया। जब प्रभु के सामने हम आते हैं पूरे ईमान के साथ, आशा और भरोसे के साथ, मैं सच में कहता हूँ प्रभु आपके ईमान को कभी खोने नहीं देगा। प्रभु आपके भरोसे और आशा को टूटने नहीं देगा। आपको प्रभु यीशु मसीह दोनों रीति से तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़ते रहिए, प्रभु से मुलाकात करते रहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। स्वाट कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। यदि आपकी प्रार्थना निवेदन है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा आपकी मर्जी वैसा आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन वचनों को, प्रार्थनाओं को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर की सेना खड़ी हो सके और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो सके। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।